सुन लिया जज साहब, उस जालिम के जुल्म का शिकार कितने इंसानों को बताया जाए। इंसान जिंदगी भर झूठ बोल सकता है, लेकिन मरते वक्त उसकी जबान से सिर्फ सच निकलता है जज साहब, सिर्फ सच निकलता है। दुनिया कहती है कानों के सिर्फ कान है, आंखें नहीं, लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और सुना भी दी है। अब बताइए आपका फैसला क्या है? ये फैसला करने की जगह नहीं है मिस्टर रविशंकर, ये मेरा घर है, अदालत नहीं। किसको सजा देनी है, किसको बरी करना है, ये अदालत में फैसला किया जाएगा। लेकिन एक जज की हैसियत से मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं सर, ऐसे नहीं, इसी तरह मैं गजेंद्र को लाकर अपनी ठोकरों में डालूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। गजेंद्र का क्या करना है, इसका फैसला करना कानून का काम है। जज साहब नहीं, वो पाप की नगरी में अपने चारों तरफ नरक की आग जलाकर शैतानों की बस्ती में रहता है, वहां तक आपके कानून के हाथ कभी नहीं पहुंच सकते। उसे उस पाप की नगरी से सिर्फ मैं निकल कर ला सकता हूं। मैं पहले गजेंद्र के अत्याचार को खत्म करूंगा, उसके जुल्म की लंका को चलाकर राख कर दूंगा, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा जज साहब। और ये मेरा वादा रहा। रुक जा रविशंकर। रात वो सुअर रवि आया था और नारायण को उठाकर अपने साथ ले गया। कौन जाने पहले भारती का पेट बढ़ता है या मेरे पापों का घड़ा भरता है। जीजा जी, अगर भारती का पेट न बढ़ा तो आपके पापों का घड़ा भर जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी मां बनने तक ही तो रवि की फांसी की सजा मुलतवी की गई है। और अगर वो मां न बनी तो, उससे पहले मर गई तो रवि को फांसी हो जाएगी। अधूरी वकील साहिबा, अब देखो मैं तुम्हारे कानूनी दांव पेच का कैसे तोड़ निकालता हूं। पत्थर। जी मालिक। शहर जाओ और भारती को फौरन उठा लाओ। जाओ। बेटी, रविशंकर ने जेल से फरार होकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अपने जुर्म को और बढ़ा दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत पर पानी फेर गया। पिताजी, याद है आपने एक बार कहा था कि जंग के मैदान से जिंदगी का मैदान ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ याद है, मैदान जंग की हार मौत के बराबर होती है और जिंदगी की हार मौत से बदतर होती है। लेकिन इस बाप को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। बाप ने मैदान जंग में कभी हार नहीं मानी, बेटी भी जिंदगी की जंग में कभी हार नहीं मानेगी। पिताजी, आपका आशीर्वाद। भारती, भारती क्या हुआ? तुम कहाँ हो भारती? कौन है? कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे।
अरे ये कौन है भैया? जटाधारी। उस रोज कोर्ट के बाहर क्या चैलेंज दिया था? अपने पति की आखिरी सांस से पहले तो मुझे शमशान घाट पहुंचा दोगी, वरना खुद अपने हाथों अपने सुहाग का सिंदूर मिटा दोगी। कमीने, अरे अब तक तो मेरे पति को मेरे गायब होने का पता चल चुका होगा। वो यहाँ आते ही होंगे और आते ही तुझे जहन्नुम में पहुंचा देंगे। अरे यहाँ आते हुए मौत बांटने वाले यमराज को डर लगेगा तो मौत से भागा हुआ तेरा पति क्या आएगा? मैंने कदम कदम पर एटम बम जैसे खतरनाक आदमियों की दीवार खड़ी कर दी है। अगर उसने आने की कोशिश की तो ऐसे जल जाएगा कि उसकी राख भी नहीं मिलेगी। दिया जब बुझने के करीब आता है तो जोरों से फड़फड़ाने लगता है, जैसे तुम फड़फड़ा रहे हो। और समझ लो कि तुम्हारी मौत बड़ी तेजी से तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। ले जाओ इसे। चूंटी के भी दांत निकल आए हैं, हाथी को चबाने निकली है। गजेंद्र, कभी कभी चूंटी भी हाथी के लिए मौत बन जाती है। चल।
छोड़ दो इसे। मैं इसे जान से मैं मार कहता हूं, ये डालूंगा। गैर कानूनी बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो इसे। क्या गैर कानूनी बात है? ये शैतान वर्षों से लोगों की इज्जत से, जिंदगी से, लड़कियों की आसपास से खेलता रहा, सिर्फ अपनी दौलत और खरीदी हुई ताकत के बल पर। वो गैर कानूनी नहीं है। मुझ बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवा रहा था। क्या वो गैर कानूनी नहीं है? मिस्टर रवि, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा और इसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे दुनिया याद रखेगी। देखो मैं गोली मार दूंगा। गजेंद्र नहीं, ठाकुर गजेंद्र सिंह कहो। ये मेरी जमीन है, मेरी सल्तनत और मैं यहाँ का राजा हूँ। और ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी जिंदगी, इनकी मौत, इनकी इज्जत मेरे पैरों के नीचे, मेरे चप्पल के नीचे मसलने के लिए बनी है। और तू मेरे खिलाफ बगावत करता है? अरे तेरा बाप मेरी एक धमकी से मर गया था और तुम उससे टकरा के बचेगा? इस जज का कानून तुझको जिंदा छोड़ सकता है, मगर ठाकुर गजेंद्र सिंह का कानून तुझे सजाए मौत देता है, अभी और इसी वक्त। रवि, मुबारक हो भारती जी, तुम्हारा तजुर्बा कामयाब रहा। रवि